दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी महाद्वीपों की सबसे लंबी पर्वतमाला के बारे में, सबसे ऊंचे पर्वत के बारे में। इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे और मैप में इनकी स्थिति भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जानते हैं पर्वत किसे कहते हैं। पर्वत अपने आसपास के सामान्य धरातल से एकदम ऊंचे उठे हुए भूभाग होते हैं जिनका शिखर संकुचित होता है और ढाल तीव्र होती है। ऐसे स्थलाकृतिक स्वरूप को पर्वत कहते हैं। अब हम जानते हैं महाद्वीपों की सबसे लंबी पर्वतमाला के बारे में, सबसे ऊंची चोटी के बारे में, और वो किस देश के अंदर है। सब पहला है हमारा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम है रॉकीज पर्वतमाला। सबसे ऊंचे पर्वत का नाम है माउंट मैकिनले जो अलास्का के अंदर पाई जाती है। इसकी ट्रिक है, उत्तरी अमेरिका के रॉकी ने अलास्का से कुछ मंकी खरीदे, उत्तरी अमेरिका आ गया, रॉकीज का रॉकी आ गया और मैकिनले का मंकी, इसका मंकी आ गया और अलास्का है ही अलास्का। अब हम 2 नंबर बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम है एंडीज पर्वतमाला और सबसे ऊंचे पर्वत का नाम है अकांकागुआ जो अर्जेंटीना के अंदर पड़ता है। इसको याद करने की ट्रिक है, दक्षिण अमेरिका के काका अर्जेंटीना से एंडीज पर्वत पर चढ़े, यानी दक्षिण अमेरिका एंडीज पर्वत का एंडीज पर्वत आ गया, अकांकागुआ का हमने यहाँ पर काका लिया है और अर्जेंटीना है ही, यानी सब कुछ ट्रिक में याद हो गया हमें। अब इन दोनों को हम मैप के अंदर देख लेते हैं। यह है उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम है रॉकीज पर्वतमाला। यह दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है और यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट मैकिनले है। और अब हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम है एंडीज पर्वतमाला। यह दुनिया की पहली सबसे लंबी पर्वतमाला है और यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है अकांकागुआ। अब हम 3 नंबर की बात कर लेते हैं। 3 नंबर है हमारा यूरोप की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम है स्कैंडिनेविया पर्वतमाला और सबसे ऊंचे पर्वत का नाम है माउंट एलब्रूस जो रूस के अंदर पाया जाता है। इसको याद करने की ट्रिक है कि यूरोप के रूस में इतने अच्छे ब्रूस मिलते हैं कि उनसे स्कैंडिनेविया पर्वत को रंगा जा सकता है, यानी यूरोप के रूस में इतने अच्छे बुर्स मिलते हैं कि उनसे स्कैंडिनेविया पर्वत को भी रंगा जा सकता है। तो इस ट्रिक से हम याद कर लें। 4 नंबर है अपना एशिया की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम है हिमालय पर्वतमाला और सबसे ऊंचे पर्वत का नाम है एवरेस्ट जो नेपाल के अंदर पाई जाती है। और ट्रिक है इसकी याद करने की, एशिया के लोग जब हिमालय पर्वत पर चढ़ते हैं ना तो उनको नेपाल में रेस्ट करना पड़ता है, यानी हिमालय पर्वत इतना बड़ा है। तो इससे एशिया का एशिया हो गया, हिमालय पर्वत आ गया, नेपाल का नेपाल आ गया और रेस्ट का एवरेस्ट यानी रेस्ट का एवरेस्ट हो गया। अब हम इनको दोनों को मैप के अंदर देख लेते हैं। मैप के अंदर ये यूरोप है, यूरोप की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम है स्कैंडिनेविया पर्वतमाला और सबसे ऊंचे पर्वत का नाम है माउंट एलब्रूस। और अब हम बात कर लेते हैं एशिया की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम है हिमालय पर्वतमाला। यह दुनिया की 4थी सबसे लंबी पर्वतमाला है और यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है वो है माउंट एवरेस्ट। अब हम 5 नंबर बात कर लेते हैं। पांचवा है अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम है एटलस पर्वतमाला और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम है किलिमंजारो जो तंजानिया के अंदर पाई जाती है। इसको याद करने की ट्रिक है, अफ्रीका की जान को 8 किलियां ठोकी गई, यानी अफ्रीका है ना उसकी जो जान है यानी प्रेमिका का है उसको 8 किलियां ठोकी गई। ये ट्रिक है, इस ट्रिक से हम इसको याद कर लेंगे। 6 नंबर है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और सबसे ऊंची चोटी का नाम है कॉन्स्यूस्को जो न्यू साउथ वेल्स के अंदर पाई जाती है। इसको याद करने की ट्रिक है, ऑस्ट्रेलिया को न्यू साउथ वेल्स के कौन सी ने डिवाइड कर दिया, यानी एक साधारण सा व्यक्ति है कौन सी जिसने ऑस्ट्रेलिया को ही डिवाइड कर दिया। इस ट्रिक से हम इसको याद कर लेंगे। अब हम इसकी मैप में स्थिति देख लेते हैं। ये है अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम है एटलस पर्वतमाला, सबसे ऊंचे पर्वत का नाम है किलिमंजारो। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और सबसे ऊंचे पर्वत का नाम है कॉन्स्यूस्को। अब हम 7वें की बात कर लेते हैं। 7वां है हमारा अंटार्कटिका की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम है ट्रांस अंटार्कटिका रेंज और सबसे ऊंचे पर्वत का नाम है माउंट विल्सन। इसको भी याद करने की ट्रिक है, अंटार्कटिका से माउंट विल्सन का ट्रांसफर हो गया, यानी अंटार्कटिका
और ट्रांस से हो गया ट्रांसफर, और माउंट विंसन सबसे ऊंची चोटी है ही, तो अंटार्कटिका से माउंट विंसन का ट्रांसफर हो गया। अब इसको हम मैप के अंदर देख लेते हैं। ये है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम है ट्रांस अंटार्कटिका रेंज। सबसे ऊंचे पर्वत का नाम है माउंट विंसन। अब हम क्रम देख लेते हैं कि कौन सी चोटी बड़ी है और कौन सी छोटी है। सबसे पहले हम देखते हैं एंडीज पर्वत श्रेणी है, वो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, और रॉकीज, उसके बाद रॉकीज का नंबर आता है, उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का, उसके बाद हिमालय का। अब हम चोटियों की बात कर लेते हैं। तो पहले सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, उसके बाद अकांकागुआ है, उसके बाद माउंट मैकिनले है, उसके बाद किलिमंजारो है। अब हम पर्वतों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर नजर डालते हैं। पहला हमारा क्या है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार बारबेटन ग्रीनस्टोन बेल्ट दुनिया का सबसे पुराना पहाड़ है जो अफ्रीका के अंदर है। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, सबसे पुराना पहाड़ यानी बारबर होता है नाई, और सबसे पुराने नाई, यानी इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। 2 नंबर है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई 7000 किलोमीटर है। 3 नंबर है हिमालय को विश्व की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला माना जाता है, क्योंकि ये सबसे बाद में इसका निर्माण हुआ था, इसलिए यह सबसे नवीन पर्वतमाला है, और आज भी इसका उत्थान हो रहा है। 4 नंबर है स्टरबटस विश्व की सबसे छोटी पर्वतमाला है। बटस का मतलब बटन मान लेते हैं हम, और बटन छोटे होते हैं, इससे हम इसको याद कर लेंगे। 5 नंबर है माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी लंबाई 8848 मीटर थी, लेकिन अब इसकी लंबाई बढ़ करके 8850 मीटर हो गई है। 6 नंबर है माउंट विचई प्रूफ दुनिया का सबसे कम ऊंचा पर्वत है, जो ऑस्ट्रेलिया के टेरिक रेंज पर है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि सबसे कम ऊंचा, आपके पास क्या प्रूफ है कि यह सबसे कम ऊंचा पर्वत है, तो प्रूफ से इसको याद कर लेंगे हम, विचई प्रूफ, और इसकी लंबाई कितनी है 148 मीटर है। 7 नंबर है डेनाली या माउंट मैकिनले को दुनिया का सबसे ठंडा पर्वत माना जाता है, यानी एक ही है, देनाली भी इसको कहते हैं, डेनाली भी इसको कहते हैं, माउंट मैकिनले भी इसको कहते हैं। यह दुनिया का सबसे ठंडा पर्वत है। 8 नंबर है मोना किया प्रशांत महासागर में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है। मोना किया क्या है, ये प्रशांत महासागर में है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 10,000 से प्लस इसकी ऊंचाई है, सबसे ऊंचा पर्वत है। 9 नंबर स्थल मंडल के क्षेत्रफल के 26% भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। 10 नंबर है पर्वतों की गणना द्वितीय श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है, और पर्वतों और पठारों इन सब की गणना है वो द्वितीय श्रेणी के स्थल रूपों में ही की जाती है। 11 नंबर है पर्वतों पर विश्व की 1% जनसंख्या निवास करती है। 12 नंबर है पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सहक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन जोली ने किया, यानी कि पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत है रेडियो सहक्रियता सिद्धांत, इसका प्रतिपादन जोली ने किया है। और 13 नंबर है पर्वत निर्माणक भूसंतति सिद्धांत का प्रतिपादन कोबर ने किया है। किसने किया है, कोबर ने। 14 नंबर है पेरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, ये फ्रांस और स्पेन के मध्य है। पेरिनीज के अंदर पेन शब्द आता है, ये पे है और ये न है, और स्पेन के अंदर भी पेन शब्द आता है, और पै के बाद क्या आता है आता है, तो इससे भी याद कर लेंगे हम, पै के बाद है फ्रांस, और पेन है इसमें भी पेन है, तो स्पेन, फ्रांस और स्पेन के मध्य है। 15 नंबर है हिमालय की उत्पत्ति टेथिस भूसंतति से हुई है। और 16 नंबर है ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा पर्वत पाए जाते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया उत्तरी अमेरिका के अंदर है। ये एक मैप है सबसे ऊंचे पर्वतों का, और किस महाद्वीप में कौन सा ऊंचा पर्वत है इसका मैप है। सारे वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग का लिंक है, वहां पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। कुछ उस ब्लॉग में महत्वपूर्ण बातें भी हैं जो हमने इस वीडियो में नहीं बताई, क्योंकि अगर हम इसमें बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए उसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो भी आप पढ़ लेना। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।